जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द कॉस्ट वेल भाग 2। अब तक आपने सुना निहार मृत्यु के पश्चात शरीर में रह गई आखिरी मेमोरी पर रिसर्च कर रहा था। इसी दौरान उसे एक डेड बॉडी की मेमोरी मिल जाती है जिसे वो अपने ब्रेन में ट्रांसफर करता है डिकोड करने के लिए। उसका मानना था मरते वक्त जो मेमोरी ब्रेन में रह जाती है वही डिसाइड करती है कि अगले जन्म में व्यक्ति कैसी जिंदगी जिएगा। पर उसके साथ हुआ अजीब। वो खुद को एक वीरान जगह पर एक कुएं के पास पाता है जहां एक औरत रस्सी को खींचकर पानी निकाल रही थी। पास जाने पर वो उस औरत का डरावना चेहरा देख चीखने लगता है। अब आगे की कहानी। दूर से एक आती आवाज ने निहार को झकझोड़ा, जैसे उसके शरीर को वो बुरी तरह हिला रहा हो। सर उठिए, सर उठिए, क्या हुआ, उठिए। सामने मशीन पर रीडिंग साफ बता रही थी। हार्टबीट कुछ ज्यादा ही थी। निहार अचानक चीखता बैठ गया। पसीने से तरबदर उसका शरीर कांप रहा था। रवि ने तुरंत एक कंबल ने निहार को ढक दिया और गर्म पानी ले आया। भारी सांसें ले निहार बेड पर ही बैठा सच और झूठ के बीच का फर्क जानने की कोशिश कर रहा था। सर, पानी ठीक से पीजिए, अपने आप को संभालिए। रवि बार बार यही कह रहा था। कुछ ही देर में जब शरीर थोड़ा गर्म हुआ तो निहार की सांसें फिर से नॉर्मल हो गईं। उसने रवि को तुरंत मॉनिटर और मशीन्स बंद करने को कहा। उसकी हड़बड़ी देख रवि सहम सा गया। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है? रवि पूछता। तो हमने ये सब रिकॉर्ड किया है ना? हाँ सर, मुझे रिकॉर्डिंग देखनी है। निहार के कहने पर रवि ने रिकॉर्डिंग लैपटॉप पर चला दी। जो देखा निहार ने उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कभी कभी वो अकड़ भी जाता। रवि के कई प्रयास भी रिकॉर्डिंग में साफ विफल होते दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो निहार का शरीर कुछ ऐसा झेल रहा था जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लैपटॉप को बंद कर निहार कुछ सोचने लगा। यह तय करना मुश्किल था कि ये बस कुछ साइड इफेक्ट्स थे या फिर उस मेमोरी के साइड इफेक्ट्स जिसको डेड बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया गया था। सर, मुझे लगता है आपको आराम करना चाहिए। मे बी यू आर स्ट्रेस्ड। रवि ने जोर दिया। निहार को भी लगा कई दिनों से वो बस इसी में डूबा है। हो सकता है थोड़ा आराम कर लेने से वो बेटर हो जाए। वो घर लौट आया। कुछ अजीब स्मेल थी घर में। उसने खिड़कियां खोल दी ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, पर उसे बार बार यही लगता कि स्मेल बहुत ज्यादा है जो कम हो ही नहीं रही थी। थक हार कर वो लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ टीवी देखने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें वापस बंद होने लगी और कुछ ही देर में वो फिर से उसी गैलरी में खड़ा था। वो अंधकार से भरी गैलरी। खामोशी फिर से उसके इर्द गिर्द पसर गई और वही आवाज रस्सी के रगड़ने की और बर्तन के टकराने की फिर से सुनाई देने लगी। वो जानता था इस बार उसे उस ओर नहीं बल्कि दूसरी ओर जाना है। तेजी से उसके कदम दूसरी ओर बढ़ गए, पर अंधकार और गहराता गया। चलते चलते वो एक खुली जगह पर आ गया। कोरा चेहरे पर बैठने लगा। अचानक उसे लगा उसके पांव के नीचे जमीन है ही नहीं और अगले ही पल वो किसी गड्ढे में गिर गया। पर पानी, इतना पानी कहां से आया? उसने आसपास देखा। वो उसी कुएं में गिर गया था जिसके एक तरफ से दीवार पूरी ढह चुकी थी। पानी इतना ठंडा था कि शरीर जमने लगा। वो तैरने की कोशिश करने लगा कि तभी ऊपर से वही औरत आती दिखी। वो सीधे कुएं के अंदर उतरी और दीवार पर रेंगती नीचे की ओर आने लगी। उसकी वो आंखें, वो पहने नाखून, वो सड़ी गली बदबू निहार पर हावी हो गई। जिस तरह वो नीचे उतर रही थी उसको देख किसी के भी प्राण पखेरु उड़ सकते थे। निहार बदहवास चिल्लाता रहा।
अगले ही पल एक तेज दस्तक होने लगी। उसकी आंखें खुली तो उसने पाया उसके दरवाजे पर तेज दस्तक हो रही है। कोई बेल भी बार बार बजा रहा था। निहार की जान में जान आई। खुद को संभाल उसने दरवाजा खोला। ऊपर नीचे के पड़ोसी वहां चिंतित खड़े थे। सब ठीक तो है? श्रवण वर्मा ने पूछा। इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे थे? नीचे वाले श्रीपद भी हैरान थे। क्या मैं चिल्ला रहा था? निहार को भी हैरानी हुई। जब सब वापस चले गए तो निहार वापस अंदर आ गया। वही बदबू फिर से अंदर मौजूद थी, पर इस बार निहार उस बदबू को पहचान सकता था। वो औरत क्या उसके आसपास थी? निहार ने तुरंत रवि को फोन लगा लैब बुला लिया। दोनों जब वहां पहुंचे तो निहार ने रवि को उस बॉडी की डिटेल्स लाने को कहा जिसकी मेमोरी को उसके ब्रेन में प्लांट किया गया था। डिटेल्स मिली भी। मृतक का नाम संभीर गोकन्ने था। लगभग 24 साल से उसे पागल खाने में रखा गया था। मृत्यु का कारण था फेफड़ों का फेल हो जाना। पर उनमें पानी भरा कैसे? वो तो कमरे में मरा पड़ा मिला था। इस रहस्य को कोई जान ना पाया था। निहार ने तुरंत उस व्यक्ति के बारे में और जानकारी इकट्ठी की। पता करने पर मालूम हुआ उसकी डायरी में एक कुएं और औरत का जिक्र था। उसका कहना था बचपन में वो गलती से एक ऐसी जगह चला गया था जहां सिर्फ कोहरा था। वहां उसे एक औरत मिली जो कुएं से पानी निकाल रही थी, पर जैसे ही वो उसके पास गया उसको देख वो बेहोश हो गया। हालांकि वो कुआं सालों से बंद था। कहते थे उस शापित कुएं से आज भी कोई औरत पानी निकालती है। डर के मारे ना तो कोई उसके पास जाता था और ना ही कोई उसका जिक्र करता। उसके बाद संभीर गोकन्ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उसे हर जगह कोई बदबू का आभास होता। कई बार तो मरते मरते बचता, सांस ही नहीं ले पाता, या फिर कभी जोर जोर से चिल्लाने लगता। निहार समझ गया संभीर गोकन्ने की वो डरावनी मेमोरी उसके मरने के बाद भी उसके शरीर में रह गई और उसी मेमोरी को निहार के ब्रेन में प्लांट कर दिया गया। अब निहार के पास गिना चुना ही समय था। रवि और वो दोनों हैरान थे। तो सर अगर उस मेमोरी को डिलीट कर दिया जाए तो? रवि ने अपना सुझाव दिया। पता नहीं ये पॉसिबल है भी कि नहीं, पर कोशिश कर सकते हैं। निहार मान गया। दोनों ने वापस वही प्रोसेस दोहराया, पर लगभग मौत को करीब से देखकर निहार लौटा था। वही कुआं, वही औरत, वही लाल आंखें और उसका रेंग कर कुएं में ऊपर से नीचे तक उतरना। निहार बौखला सा गया था। प्रोसेस ठीक से पूरा भी ना हो सका। निहार के फेफड़े ठीक से काम भी नहीं कर रहे थे। बात दोनों को पता थी, अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो निहार का बच पाना मुश्किल होगा। रवि को पता था शायद डॉक्टर शेखावत उनकी मदद कर सके। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने आसान सा तरीका बताया। एक ऐसा इंजेक्शन जिसके लगाने से हेलुसिनेशंस होने लगेंगे। इस दौरान कई मेमोरीज उभरने लगती हैं और एक के बाद एक मेमोरी जल्दी जल्दी आने जाने लगती है। ऐसे में उस औरत की मेमोरी आएगी जरूर, बस कुछ पल के लिए, और तुम्हारे पास प्रोसेस को पूरा करने का समय मिल जाएगा, क्योंकि निहार उस मेमोरी में अटक कर वो हरकतें नहीं करेगा जो वो करता है। दोनों ने जब ऐसा किया तो रवि के पास मेमोरी को डिलीट करने का मौका मिल गया। निहार ने उसके बाद वो प्रोजेक्ट रोक दिया। डर इस कदर उसके अंदर घर कर चुका था कि बस सोचने भर से उसकी रूह कांप उठती। पर कभी कभी उसे आज भी वो स्मेल आती है उस औरत की। वो आज भी कभी कभी डर कर देर रात उठ जाता है, चिल्लाता है। वो औरत कुएं के ऊपरी हिस्से से रेंग कर उस तक नीचे आने की कोशिश करती है। उसकी आंखों में झांक कर कहती है, बच नहीं पाएगा तू। शायद मेमोरी ट्रांसफर के दौरान कुएं का कज निहार तक पहुंच गया, पर उसको डिलीट करने के बाद भी डर के रूप में उसका कुछ हिस्सा निहार के दिमाग में रह गया। वो निहार को मार तो नहीं पाती,
पर रह रहकर उसे हॉन्ट जरूर करती है। निहार अब धीरे धीरे ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे वो मेमोरी पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।